यीशु सहाय हैप्पी साबत सबको। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ ये सुंदर मौका के लिए, श्वास देने के लिए, जीवन देने के लिए। परमेश्वर हमारे साथ हर समय रहते हैं। एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, परंतु परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। इसलिए मैं एक भजन स्थल चुनी हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 46 का 1 में मिलता है, परमेश्वर हमारा सारस्थान और बल है, संकट में आती सहायता से मिलने वाला सहायक। इस पद से मैं आप सभी को हार्दिक दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। चलिए इस सभा को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। Dear Jesus, thank you for this beautiful day that you have given us to see. Thank you for your love and care that you have shown upon us. Thank you for keeping us safe from so many harms and dangers and throughout this world week. And thank you for giving us shelter to live. As we are attending this AY program, help us and bless us. Those who are participating in this AY program, bless them also. And Lord, so many pastors, preachers are preaching your word. Help them to tell everyone about you. And whatever we have done, forgive our sins and mistakes. This short prayer I ask in Jesus' name. Amen. सत्य परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दिए हैं, शांति से भरपूर किए हैं। बहुत से लोग आज बहुत परेशान में डूबे हुए हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? परमेश्वर हम सबको प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपना शांति। यीशु मसीह खुद कहता है यूहन्ना 14:27 में, यदि हम सत्य मान से ग्रहण करते हैं तो शांति हमारी है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। टूटे सारे वंदन करूँगा मैं वंदन, टूटे सारे वंदन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से।
मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथी तू ही है। राह तो लंबी है, साथी तू ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से। यीशु सहाय। हैप्पी सबत सबको। सबसे पहले मैं परमेश्वर की तरफ धन्यवाद देता हूँ सुंदर सुअवसर के लिए। फिर से एक बार हम सबको जिलाया है, बचाया है। बहुत सारे दुख तकलीफ संकटों मुसीबतों से हम सबको सुरक्षित रखा है और ये परमेश्वर की अनुग्रह ही है। हम भले चंगे हैं, तो फिर से मैं एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ये सब भलाई मेरे जीवन में करने के लिए। आशा करता हूँ आप सबको भी सुरक्षित रखा है और भला चंगा रखा है। सच में परमेश्वर भला है। मैं आज आप लोगों को एक बाइबल से बहुत जाने माने स्टोरी बताना चाहता हूँ जिससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। एक बार की बात है, यीशु मसीह जो है झील के पार गया और तब बहुत आश्चर्यजनक वाली बात है। कभी कभी हम दूसरी जगह में जाते हैं तो हम सबको जो है बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान के साथ जो है स्वागत किया जाता है। लेकिन जब यीशु मसीह इस जगह पर जाता है, इस जगह का नाम बोलते हैं गिरसनीय देश, वहाँ पर उसको इस देश से और नाव से उतरता है झील के पार, तो जो एक पागला इंसान जिसमें दुष्ट आत्मा थी उससे मुलाकात होता है और तब उसके चेले भी उनके साथ थे। और जैसे उस पगला इंसान जिसमें दुष्ट आत्मा समाया था देख के चेलों लोग घबराने लगे, लोग भाग गए। लेकिन तब यीशु मसीह वहीं पर खड़ा रहा और तब इस इंसान का हालत जो है बहुत बुरा था। उनका जो है नाखून बड़ा बड़ा पड़ गया था, उनका बाल लंबा लंबा हो गया था और बहुत भयंकर दिखाई दे रहा था। सच में डरावना। जब मैं अपने आप को रखता हूँ वहाँ पर देखता हूँ कि सच में एक डरावना सीन था वहाँ दिखने का। लेकिन तब यीशु मसीह जो है उनको डांटा, बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ। यीशु मसीह जो है दुष्ट आत्मा को डांटा, तब दुष्ट आत्मा उनसे विनती करने लगा। इंसान उससे विनती करने लगा कि मुझे यहाँ से दूसरा देश में मत भेज। तब यीशु मसीह उससे तेरा नाम क्या है? तो उस आत्मा ने कहता है कि मेरा नाम सेना है। सेना का मतलब जो है मतलब होता है लीजियंस। 6000 से भी अधिक उन पर दुष्ट आत्मा समाई थी। तो ये इंसान को बहुत बुरा हाल करके रखा था। ये इंसान में इतना ताकत पैदा करता था कि बहुत बार उनको साइकिलों, बेड़ियों, चेन, सिक्कल से बांध के रखा करते थे। लेकिन तब उसको तोड़ डालता था, टुकड़ा टुकड़ा कर डालता था और तब उसको कोई भी संभाल नहीं सकता था। उस राह से कोई भी आना जाना नहीं कर सकता था। और वो पहाड़ पर रहता था, इस जगह में रहता था और तब अपने को पत्थरों से मार मार के घायल करता था, लहूलुहान हो गया था। इसका हालत बहुत बुरा था।
और तब जैसे यीशु मसीह से मिलता है और यीशु मसीह से जब मुलाकात होता है, यीशु मसीह को डरता है और दुष्ट आत्मा तब विनती करता है मुझे बाहर देश मत भेज, लेकिन तब वो विनती करता है कि मुझे एक सुअर को झुंड सामने चल रहा है, उस पर मुझको जाने की आज्ञा दे। तो यीशु मसीह को जाने की आज्ञा देता है। जैसे आज्ञा देता है, उस दुष्ट आत्मा उस इंसान से निकलकर जाके सुअरों में समाता है और करीबन 2000 सुअर थे, उनमें समाता है। और तब ये सुअर जो है अब पूरा वो सब भी पागल हो जाता है और जाके झील में डूब मरता है। और तब ये सब जो हो रहा था, ये सब को चरवाहा सब देखकर कि उनका सुअर जो है मर गया सब, और यीशु मसीह और एक दुष्ट आत्मा व्यक्ति के साथ जो कन्वर्सेशन हो रहा था, वार्तालाप हो रहा था, ये सब को देख के लोग जो है जाता है दौड़ के गांव में अपना मालिक को बताता है ऐसा 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 हाल हुआ। और तब उस गांव से जो है बहुत से लोग आते थे देखने के लिए, और तब यीशु से विनती करने लगे कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उनको जो है आर्थिक रूप से जो है बहुत नुकसान हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था। करीबन 2000 सुअर जो है मर गया था। तो इसलिए वो लोग उस स्थिति को देख रहे थे और यीशु मसीह से बोलते कि यहाँ से आप निकल जाइए। और तब जब यीशु मसीह वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ा, तो इस दुष्ट आत्मा जिस व्यक्ति में समाया था, उस व्यक्ति अभी जो है शांत से यीशु मसीह के सामने बैठा हुआ था। और जब यीशु मसीह जाने के लिए मुड़ता है, तो ये इंसान बोलता है कि मुझे भी आपके साथ रहने दे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन तब यीशु मसीह उनको कहता है, मैं आप लोगों के सामने बात देना चाहता हूँ। ये मिलता है कहानी मरकुस का पुस्तक 5 अध्याय का 1 से 20 तक, लेकिन मैं आप सामने 19 और 20 को पढ़ना चाहूँगा। परंतु उसने उससे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। यीशु मसीह उनको जाने नहीं दिया, लेकिन तब उनको घर भेजा, अपना गांव घर भेजा, और तब उनको बताने के लिए भेजा, कि गवाही देने के लिए भेजा। तो ये इसका जो है कहानी थी। इससे हमें बहुत बड़ी सबक मिलता है, बहुत बड़ी सबक मिलता है। ये इंसान जो है जिसमें दुष्ट आत्मा था, वो इंसान जो है यीशु मसीह से कितना देर तक रहा हो, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। और तब इतने में ही उसने जो यीशु मसीह को कहा, जा कि यीशु मसीह तेरे लिए दया करके कैसे बड़े काम किया है, बता। और ये इंसान जो है जाके बताने लगता है कि उसका जीवन में कैसा चमत्कार काम किया यीशु मसीह परमेश्वर ने। क्या आप सोचते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार किया है, आपका जीवन में आशीष दिया है? आप कितने देर तक यीशु मसीह से जीवन बिताए हैं, कितना दिन से, कितना सालों से? क्या परमेश्वर आपके जीवन में कोई अद्भुत काम किया है? यदि किया है तो हमें जो है दूसरों को बताना है। कभी कभी हम महसूस ही नहीं करते हैं कि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में। मैं तो मेरे जीवन में बहुत देखता हूँ कि परमेश्वर ने सच में मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसा अद्भुत काम किए हैं, आशीष दिए हैं अनगिनत। इसलिए मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकता हूँ कि जो मुझे परमेश्वर ने आशीष दिया है, सिर्फ मुझे नहीं, मैं सोचता हूँ कि आप सबको भी दिए हैं। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिस व्यक्ति पर दुष्ट आत्मा था, कितना समय यीशु मसीह से बिताया था, कितना समय यीशु मसीह से बिताया था, और उतने ही में
उसने जाकर यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। क्या कभी सोचे हैं अपने जीवन में आप कितना समय यीशु मसीह के साथ बिताए हैं? और बाइबल कहता है कि उसने जाकर दिकापुलिस, कहने का मतलब है दास गांव का एक अंचल या एक समूह, उसमें जाकर उसने प्रचार करने लगा यीशु मसीह के बारे में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सबक है, बहुत बड़ी सबक है। सच में यीशु मसीह जो है हमें यही कहता है, यही चाहता है कि जाओ और जो तुम्हारे जीवन में जो काम किए हैं, हमारे जीवन में जो काम किए हैं, उसे हम दूसरों को बताएं। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी से एक बहुत बड़ा सबक लें, और वो सबक यही रहेगा कि ये इंसान यीशु मसीह के साथ बस थोड़ा ही समय बिताया था, चलिए हम कहेंगे एक दिन, लेकिन एक ही दिन में उसने जाकर उठकर प्रचार करने लगा। तो हम क्यों नहीं सकेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे जब हम इतना सालों से यीशु मसीह के साथ रह रहे हैं? तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा सबक है। चलिए हम इस सबक से हम भी उठे, जहां हम हैं वहां से उठे और यीशु मसीह के वचन को, और जो हमारे जीवन में अच्छा काम किए, परमेश्वर ने जो आशीष दे, उनको हम दूसरों के साथ साझा करें, बांटे। तो परमेश्वर हम सबको इस वचन पर आशीष दे। और जब इस इंसान जिसमें जो आत्मा थी, उसने जब चंगाई प्राप्त किया, और जब चंगाई प्राप्त किया उसने, तो कभी भी चुप नहीं बैठ सका, लेकिन तब वो परमेश्वर का महिमा करने लगा और इस प्रकार से गाना गाने लगा। जब मैं तो दुख में रहूं,
चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को ऑन करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आकाश पृथ्वी सृष्टिकर्ता महान प्रभु परमेश्वर, फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हुए सामने आते हैं प्रभु। सच में आपने हमारे जीवन में बहुत सारे अचंभा काम किए हैं प्रभु, और बहुत बार हम उसको छिपाते हैं, लोगों को नहीं बताते हैं, हम अपने में ही दबा कर रखते हैं प्रभु। लेकिन ये आपकी आज्ञा है कि जो आपने हमारे जीवन में उपकार किए हैं प्रभु, उसको हम दूसरों को बताएं, दूसरों से साझा करें। जिस तरह ये व्यक्ति, ये इंसान जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसने कुछ ही पल जो है आपके साथ बिताया था, लेकिन उसने जाकर आपका वचन, आपका जो चमत्कार उसके जीवन में किए, उसको जाकर साझा करने लगा। प्रभु वो आत्मा हमें भी दे, वो प्रेरणा हमें भी दे, ताकि हम भी जाकर दूसरों को आपका वचन को साझा कर सके, और जो आपने हमारे जीवन में जो अद्भुत काम किए उसको हम दूसरों के लिए बता सके, और आपका सच्चाई को हम बांट सके। हमारे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु, और हमें आपके काम में लगा, आपकी सेवा में लगा, क्योंकि हम इस प्रार्थना की शुभ नाम से मांगे, दया स्वर्ग में ग्रहण कीजिए। आमीन।